हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि हमने अपनी सीरीज स्टार्ट कर रखी है, तो हमने आपको उस सीरीज में बोला था कि आपको हम टॉपिक कराएंगे और उसके साथ साथ आपको क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराएंगे। पर वहाँ क्या हो रहा है, 10 से 12 मिनट की क्लास हमने बोली थी। वहाँ हमारा टॉपिक जो है 10 से 20 मिनट के अंदर होता है, कभी कभी 25 मिनट के भी हो रहा है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस हो नहीं पा रहे वहाँ तक। समथिंग जो है 10% हल होते हैं या कम ही हो पाते हैं, वो भी जल्दी जल्दी हो पाते हैं। तो हमने क्या सोचा कि हम 100 के 100 क्वेश्चन आपको डिस्कस कराएं, अच्छे से उनका सॉल्यूशन बताएं, उनकी प्रैक्टिस कराएं। इसमें क्या बेनिफिट है, इसमें आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपके 100 के 100 क्वेश्चन कवर भी हो जाएंगे। क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था कि आप टेलीग्राम पे जाना मेरे, वहां से पीडीएफ को डाउनलोड करके प्रैक्टिस करना। पर कुछ लोग कह रहे हैं कि सर आप ही करा दो। करते भी नहीं है ना, कुछ लोग आलस करते हैं, 10 क्वेश्चन कर लिए फिर नहीं करते, 20 क्वेश्चन कर लिए बस बहुत हो गए, इतने छोड़ देते हैं। तो मैंने सोचा कि 100 के 100 क्वेश्चन, ये तो पॉलिटी के हैं, मैं कराऊंगा सारे। ये तो पॉलिटी के हैं। उसके बाद ज्योग्राफी की भी ऐसी। फिलहाल तो आज जो पहली क्लास है, आज इसमें 100 क्लास मतलब 100 क्वेश्चन है, ये पॉलिटी के हैं। हम ऐसा करेंगे डेली 50 क्वेश्चन हम पॉलिटी के और 50 क्वेश्चन ज्योग्राफी के डेली आपको कराएंगे। क्योंकि हमारे जो सीरीज चल रही है रामबाण सीरीज में, उसमें क्या हो रहा है, हम दो जीएस के टॉपिक करा रहे हैं। एक तो पॉलिटी है, सेकंड कौन सी है, ज्योग्राफी है। ठीक है जी सर। तो पॉलिटी का हमने प्रस्तावना करा दिया, हमारी क्या क्लासों की प्रस्तावना हमने करा दी। मौलिक ढांचा हमने करा दिया, मूल ढांचा। ठीक है सर। संविधान का निर्माण हमने करा दिया। अभी तक इतना हो चुका है, अगर नहीं देखी क्लास तो जाकर देख लो, पीछे मत हो जाना। ठीक है, संविधान का निर्माण, अनुसूची करा दी हमने, अच्छे से पढ़ाया हुआ है, वहां पे याद हो जाएगा ऐसे कराया। ये सब हमने करा दिया। और संविधान के स्रोत कहाँ कहाँ से लिए गए, ये सब करा दिया, संविधान का स्रोत। ठीक है जी सर। चलो जी, इस क्लास में हम कैसे करेंगे, हमारी ज्यादा से ज्यादा 30 या 35 मिनट की क्लास चलेगी ये, जिसमें हम कोशिश करेंगे सारे के सारे क्वेश्चन हम हल करा दें आपको, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ऐसा कराएंगे कि आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। आप ऐसे अपना आप भी नहीं करते होंगे रिवीजन, जैसे मैं करा दूंगा अभी। ठीक है जी। चलो जी, तो क्लीन करते हैं। चले जी। चलो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, पेन ले लेते हैं दूसरा। चलो ये रहने दे पेन का। देखो यूपीएससी का सवाल है, 1999 में पूछा। क्या सवाल है, हमारे सवाल की प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। संविधान का हिस्सा तो है, किस किस में बोला था, बेरुवारी में बोला था, संशोधन हो सकता है। ठीक है, संविधान की भावना समाहित है। हाँ, संविधान की भावना समाहित, ये सही है। यह दी गई शक्ति पर एक सीमा है, नहीं ये तो नहीं है। इनमें से कोई नहीं, ये तो नहीं, ये दूसरा इसका है, आंसर बी है। व्याख्या, देखो प्रस्तावना संविधान के आदर्शों और उद्देश्यों का परिचय देती है और संविधान का अभिन्न अंग है। अंग है ना, यह है संविधान की भावना को दर्शाती है। ठीक है, ओके। सेकंड प्रश्न, प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र किसने कहा, पहचान पत्र किसने कहा। ठीक है, ए एन ए पालकी वाला, बी के एम मुंशी, सी ठाकुर भार्गव, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, इसका आंसर क्या है, एन ए पालकी वाला। ठीक है, के एम मुंशी की मैंने क्या ट्रिक बताई थी, भविष्य फल है, जन्म कुंडली है, हमारे भविष्य फल है मतलब। ठीक है, हमारी जन्म कुंडली है ये प्रस्तावना, ये के एम मुंशी ने कहा था। ठीक है, ठाकुर भार्गव, ठाकुर से मैंने क्या याद कराया था, ज्यादातर मूवी में देखते हो ना, मूवी का एग्जाम्पल लिया था मैंने आपके सामने कि
प्रस्तावना सम्मानित ठाकुरों को सम्मान की भावना से देखें तो ज्यादा सम्मान किया जाता ना मूवी में, तो सम्मानित भाग है प्रस्तावना, सम्मानित क्या की पॉइंट था, सम्मानित। ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या बोला वो आप बताना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, एन ए पालकीवाला एक प्रसिद्ध वकील और संविधान विशेषज्ञ थे। उन्होंने प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र कहा क्योंकि इसमें संविधान की मूल भावना का उद्देश्य स्पष्ट है। ठीक है, चले नेक्स्ट जी। नेक्स्ट है एमपीपीसीएस प्री 2005। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? ये देख लेना कभी जल्दी जल्दी में, ना मतलब नहीं है या है जैसे भी। ठीक है, शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। समाजवादी है, समाजवादी है। सर कौन से संविधान संशोधन से जुड़ा? ये 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976। ठीक है सर। पंथनिरपेक्ष, पंथनिरपेक्ष भी सर, ये भी 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा। प्रभुत्व संपन्न, हाँ सर, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, है ना, लाइन पहली लाइन ही है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाने के लिए ऐसे करते हैं ना जी। चले ठीक है, लोक कल्याण नहीं, लोक कल्याण तो हमने कहीं भी नहीं पढ़ा, यही आंसर है इसका। ठीक है, चले नेक्स्ट पर्सन जी सर। चलो देखो डी आंसर है इसका। प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न शब्द है, लोककर्ण शब्द का उल्लेख प्रस्तावना में नहीं है। ठीक है, ठीक है सर। नेक्स्ट आईएएस पीरी 2017 और यूपीपीसीएस मेंस में पूछा, क्या सवाल है सर? संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है? मतलब कौन सी स्वतंत्रता नहीं है? कितने प्रकार की स्वतंत्रता है सर? 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। वो कौन कौन सी है सर? धर्म, विश्वास, विचार, अभिव्यक्ति और उपासना, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। ठीक है सर। देखो कौन कौन सी विचार की स्वतंत्रता है? हाँ सर, विचार की स्वतंत्रता है। विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता है, हाँ। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है ना ये। ठीक है सर। विश्वास की स्वतंत्रता है, हाँ सर, विश्वास की स्वतंत्रता है। पर आर्थिक स्वतंत्रता है? नहीं सर, आर्थिक स्वतंत्रता तो नहीं है। तो यही आंसर है इसका, डी आंसर। अब न्याय भी पढ़ लेते सर। न्याय कितने हैं हमारी प्रस्तावना में? 3 न्याय है सर। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये न्याय है सर हमारे। इनका सीक्वेंस भी बता दो सर एक बार। ठीक है, मैं बता देता हूँ क्या सीक्वेंस है। सबसे पहले हमारे न्याय आते हैं जी, उसके बाद स्वतंत्रता आती है प्रस्तावना में, उसके बाद समता आती है। जी सर। सर आपने समता तो बताई नहीं कितने प्रकार के? समता 2 प्रकार की है। ठीक है सर। कौन सी है सर? एक तो अवसर की समानता, ठीक है सर, एक प्रतिष्ठा की समानता, ठीक है सर। जी सर। एक बार ये और बता दो सर, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है जी, न्याय 3 प्रकार के हैं। तो कभी कभी ऐसे भी जाता है अनुक्रम 3 5 2 ऐसी बात होता है। ठीक है, हो गया सवाल जी सर, पढ़ लिया आपने सारे जी। देखो डी आंसर है। प्रस्तावना में केवल विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता का उल्लेख है। ठीक है जी। स्वतंत्र आर्थिक स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है। आर्थिक न्याय की बात करेगी ये, ना कि स्वतंत्रता की बात जी। छत्तीसगढ़ पीसीएस 2011 में पूछा, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही अर्थ व्यक्त करता है? धर्मनिरपेक्ष के बारे में पूछ रहा है। धर्मनिरपेक्ष क्या है? हमारे यहाँ पे सभी धर्मों का सम्मान होता है। ठीक है, राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है, यही धर्मनिरपेक्ष है। ठीक है जी। भारत में अनेक धर्म है, हाँ अनेक धर्म तो है, पर क्या धर्मनिरपेक्ष परिभाषित कर रहा? नहीं। भारतीय को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, हाँ धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, पर क्या इससे धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ निकल रहा है क्या? नहीं निकल रहा। धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है, हाँ धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है, पर धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ थोड़ी ना निकल रहा है भाई, नहीं निकल रहा ना। ठीक है। डी क्या है? भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, हाँ यही सही है, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जी सर। देखो भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जिसका अर्थ है कि राज्य का कोई धर्म नहीं है और सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार किया जाता है। हाँ, यही अपने देश की खास बात है एक। ठीक है, देखो बीपीएससी पीरी 1994 में पूछा, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है। ठीक है, यह सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? अगर फिलोसफी में एक टॉपिक है सार्वभौमिकतावाद, फिलोसफी में भी है, जीएस में भी है। ठीक है, इसका यही आंसर है सार्वभौमिकता। ठीक है,
ये सर ए है इसका आंसर। देखो, सार्वभौमिकता का अर्थ है कि सभी व्यक्ति की बिना भेदभाव के समान रूप से मानव है और समान अधिकारों के पात्र है। ठीक है। प्रस्तावना संविधान का कानूनी स्वरूप क्या है? मतलब प्रस्तावना का जो प्रस्तावना संविधान का कानूनी स्वरूप क्या है? कि लागू है? नहीं, लागू नहीं होगा। लागू नहीं है, हाँ ये एक बार देख सकते हैं, कुछ विशेष परिस्थितियों में लागू नहीं हो सकती है, नहीं, इनमें से कोई नहीं। ये तो है ही नहीं, ये तो है बी आंसर है, लागू नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट बढ़े, ये सब देखो टीसीएस का। देखो, प्रस्तावना के दो प्रमुख उद्देश्य कौन से हैं? प्रस्तावना के दो प्रमुख उद्देश्य पूछ रहा है जी। फर्स्ट क्या है? यह बताती है कि संविधान किस अधिकार से प्राप्त हुआ है। हाँ सही हो सकता है। ठीक है, होल्ड करते हैं। यह संविधान द्वारा स्थापित उन उद्देश्यों को व्यक्त करती है। हाँ ये भी सही लग रहा है, पॉजिटिव बात बता रहे हैं। ठीक है। यह संविधान का संघीय ढांचा है। मतलब संघीय ढांचा दर्शाती है। संघीय ढांचा दर्शाती है ये, हमने तो कहीं नहीं पढ़ा इतनी प्रस्तावना इतनी डिटेल से पढ़ी है कि संघीय ढांचे को दर्शाता है? नहीं ना, नहीं दर्शाता ना। ठीक है, ये तो गलत। देखो तीन जहाँ पे भी है उसको काट दो, ये तीन है तो ये काट दो, इसमें तीन है ये काट दो। ठीक है, दो तो ऑलरेडी हमारा सही होगा होगा, ये सीख लो एलिमिनेशन टेक्निक कैसे यूज करते हैं वहाँ पे। दो तो हमारा सही होगा वो, तो दो को तो हमें देखने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, अब पहला और फोर्थ देख लेते हैं। यह जनता की सर्वोच्चता सुरक्षित करती, यह जनता की मतलब कि जनता की सर्वोच्चता सुरक्षा करती है। नहीं, जनता की सर्वोच्चता सुरक्षा थोड़ी ना करती है। नहीं ये नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जनता की सर्वोच्चता सुरक्षित करेगी नहीं, इतने तो नहीं। ये भी गलत, तो ये भी हटा, ये भी हटा, और बचा एक, एक दो आंसर है। ठीक है, देख लेते हैं व्याख्या इसकी क्या है, एक दो ही आंसर होगा। देखो ठीक है सही। नेक्स्ट पीसीएस में पूछा 2022 में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सत्य है? प्रस्तावना से उद्देश्य, मतलब ये गलत है ना? ऐसे है। प्रस्तावना उद्देश्य प्रस्ताव से प्रेरित है, हाँ सही है। प्रस्तावना न्यायालय द्वारा लागू, ये बताई गई है। नहीं ये तो हमने नहीं पढ़ा है जी। नहीं पढ़ा ना ऐसा। यह संविधान के स्त्रोतों को इंगित करती है, हाँ ये तो हमने पढ़ा है। यह संघात्मक संविधान स्थापित करती है, नहीं ये तो अभी हमने ऊपर देखा ना, ऊपर क्वेश्चन में। नहीं पढ़ा ना कहीं भी, हमने पढ़ाया भी नहीं है ही नहीं ना, जब पढ़ाएंगे कहाँ से। ये भी गलत, एक और तीन सही है। सारे क्वेश्चन ऐसे सोल्व होंगे, डी आंसर है इसका। मैंने पढ़ाया है भाई अच्छे से, मेरी सीरीज देख लो। अभी फिलहाल तो जीएस के दो चल रहे हैं, पॉलिटी और ज्योग्राफी। सीसीआईटी की क्लास भी आएगी जल्दी, प्लान बना रहे हो वो। रीजनिंग का टॉपिक आएगा एक, रीजनिंग का टॉपिक आएगा रैंकिंग पहले, उसके बाद ऐसी वॉच कैलेंडर ऐसे आएगा, फिर सीटिंग अरेंजमेंट, ये सब मैं कराऊंगा खुद। भाई मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है तो मैं ही कराऊंगा ना, कोई बाहर का थोड़ी ना आएगा कराने, जब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ली है। चले ठीक है सर, व्याख्या देख लेना, मैं क्वेश्चन क्वेश्चन कराऊंगा कौन सा सही है इसमें। 42वें संशोधन 1976 में संविधान प्रस्तावना में सोशलिस्ट, ठीक है करा था। सेकुलर, ठीक है करा था। डेमोक्रेटिक, भाई यहाँ पर आएगा डेमोक्रेटिक थोड़ी ना भाई। इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी एकता, हाँ सही है। तो ये हटाओगे, लोकतंत्र तो पहले से था ना, पहला हटाओ। देखो इसमें भी है और इसमें भी है, दो इसमें भी है, दो इसमें भी है, तो दो तो सही होगा। तीसरा चेक कर लेते सर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद मूल संरचना, देखो मूल संरचना मैंने क्लास में कराया, बहुत अच्छे से कराया। मूल संरचना को नुकसान पहुंचाए बिना संशोधन कर सकती है, ठीक है सर। ये कॉन्सेप्ट कौन से वाद में आया था, मैंने पढ़ाया है, कमेंट करके बताना कौन से वाद में आया था। ठीक है, आपके ऊपर है ये, आपका रिकॉल करना है आपको, बोल तो नहीं रहे। ठीक है, दो और तीन सही है। कौन से वाद में बताया, बता देता हूँ, सन 1973 में आया था। अब आप बताना कौन से वाद में बोला था। ठीक है, जी सर। नेक्स्ट, नीचे दिए गए में से कितनी बातें प्रस्तावना के बारे में सही है? ठीक है, प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, हाँ यह संविधान की व्याख्या और समझने की चाबी है, सही है ये भी। यह संविधान के आदर्शों और दर्शन को दर्शाती है, हाँ जी बिल्कुल सही है। प्रस्तावना में सैद्धांतिक सिद्धांत शामिल है, हाँ ये भी सही है। चारों पॉजिटिव है, चारों सही है। जो पॉजिटिव टोन दे रहा है ना स्टेटमेंट,
तो लगभग मतलब 199% सही होंगे चारों। पॉजिटिव क्वेश्चन है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो चारों सही है। ठीक है। संविधान की प्रस्तावना देखो, संविधान की प्रस्तावना किस संवैधानिक संशोधन द्वारा बदली गई थी? 42वें संविधान संशोधन से। देखो ये लिख रखा 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवाद जोड़ा गया, पथनिरपेक्ष जोड़ा गया और अखंडता या राष्ट्र की एकता भी बोल सकते हो। ठीक है, ये तीन शब्द जोड़े गए थे। और ये फैक्ट भी कभी कभी आयोग पूछ लेता है कि मतलब कि प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हुआ, तो अब तक एक ही बार संशोधन हुआ है, वो भी 42वां संविधान संशोधन से। तो सर कभी कभी पूछ लेते हैं कि जो प्रस्तावना है मूल ढांचे का भाग है? मूल ढांचे का भाग है तो भाई इसमें संशोधन क्यों हुआ? मूल ढांचा तो 1973 में आया था, ये हुआ 1976। तो मूल ढांचे का पार्ट नहीं है, कभी कभी दिमाग लगा के कर लिया करो थोड़ा बहुत। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रस्तावना में शामिल नहीं है? समानता, हाँ है सर। धर्मनिरपेक्षता है सर। समाजवाद है सर। संघवाद नहीं है। ठीक है, चले जी। प्रस्तावना किस देश के संविधान से प्रेरित है? प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। देखो, ब्रिटेन नहीं है, आयरलैंड नहीं है, फ्रांस नहीं है। ब्रिटेन से, आयरलैंड से डीपीएसपी है। ठीक है, फ्रांस से क्या है? स्वतंत्रता। हाँ, फ्रांस से स्वतंत्रता है, बंधुता, ये सब है फ्रांस से। ठीक है, चलिए जी सर। देखो प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। संविधान की प्रस्तावना का कानूनी स्वरूप क्या है? इसको लागू नहीं किया जा सकता, बस यही आंसर है इसका, बी आंसर है। लागू नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन सिंपल आते हैं बिल्कुल। प्रस्तावना में समाजवादी पथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, बस हो गया ना। देखो इतना सिंपल सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रस्तावना में शामिल नहीं है? समानता शामिल है, पथ निरपेक्ष शामिल है, समाजवाद, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, ये सही है इसका आंसर। संघवाद शामिल नहीं है। प्रस्तावना किस देश के संविधान से प्रेरित है? अमेरिका के, अभी मैंने पढ़ा, रिपीट हो गए। संविधान की कुंजी किसने कहा? एन पालकीवाला ने। ठीक है सर। उसके बाद ओ, हाँ, एन पालकीवाला ने क्या कहा था? ये परिचय पत्र है, सॉरी, वो कभी कभी हो जाती है गलती। ठाकुर भार्गव ने कहा था कुंजी। ओ यार सर, अर्नेस्ट बारकर। एक बार गलत हो जाता है दिमाग काम करना बंद हो जाता है। सर अर्नेस्ट बोरकर, मैं सोच रहा हूँ गलत ना बताएगा। ठीक है। भारत की प्रस्तावना में गणराज्य शब्द का अर्थ क्या है? गणराज्य। ठीक है। गणराज्य का मतलब क्या है? राजतंत्र नहीं, राजतंत्र तो है नहीं, समता सामंता ही नहीं, इनमें से कोई नहीं, नहीं ये है जनता का शासन। ठीक है। गणराज्य का अर्थ है जनता द्वारा निर्वाचित सरकार। प्रस्तावना में कौन सा न्याय शामिल नहीं है? देखो न्याय पूछ लिया, शामिल नहीं है। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय है पर सांस्कृतिक न्याय नहीं है, डी आंसर है इसका। ठीक है सर। प्रस्तावना का पहला शब्द क्या है? हम भारत के लोग है भाई, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। ठीक है। यह उद्देश्य का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने प्रस्तुत किया? इसका मतलब यही है उद्देश्य का प्रस्ताव। ठीक है। कभी कभी हिंदी टाइपिंग में नहीं आता तो कर देते हैं ऐसे। क्या है? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है जी सर। नेक्स्ट, 13 दिसंबर 1940 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। पारित कब हुआ था सर? ये लागू कब हुआ? ये हुआ 22 जनवरी 1947 को। प्रस्तावित कब हुआ था? 13 दिसंबर 1940 को। ठीक है। संविधान की प्रथम बैठक कब हुई थी सर? 9 दिसंबर 1940 को। 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद जी अध्यक्ष बने थे, निर्वाचन मतलब निर्वाचन हुआ था राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इनका निर्वाचन हुआ। स्थायी अध्यक्ष बने गए थे, अस्थायी अध्यक्ष थे हमारे सच्चिदानंद सिन्हा। देखो आगे ना क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को कब स्वीकार किया? 22 जनवरी 1947। प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है? 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है। सिंपल से सवाल आते हैं, ऐसे ही सवाल आते हैं पीसीएस में।
प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है? बताओ, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। देखो, 2 नंबर कहीं नहीं जाते। प्रस्तावना में बंधुत्व का अर्थ क्या है? समानता, भाईचारा, धर्मनिरपेक्ष समाज, भाईचारा, बंधुत्व, भाई। ठीक है। प्रस्तावना में राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द कब जोड़े गए? 42 संविधान संशोधन द्वारा। इतना ही सिंपल सवाल आते हैं। आप बोल रहे हो सर ये तो बिल्कुल हलवा सवाल है। हलवा पढ़ने से पहले नहीं थे ना, मैंने पढ़ा दिया चैप्टर। क्लास देख के आए हो ना, तो आपके लिए हलवा। जो नहीं देख रहे ना उसको नहीं पता चलेगा। प्रस्तावना का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? भाई B.R. अम्बेडकर थे। प्रारूप समिति, देखो ये दे रखी है। अब मैं इसके वो बताता हूँ थोड़ी डिटेल। प्रारूप समिति गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। अध्यक्ष मैंने बता दिया B.R. अम्बेडकर। 6 सदस्य कौन थे? अय्यर, अयंगर, V.T. कृष्णमाचारी, मोहम्मद सादुल्ला, माधव और मुंशी। ठीक है, अय्यर, अयंगर, V.T. कृष्णमाचारी, सादुल्ला, माधव, मुंशी, ये 6 सदस्य थे। ठीक है, चले जी। प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य क्या है? संविधान का स्रोत बनाना, संविधान के उद्देश्य बताना, दोनों दोनों है। ठीक है, देखो प्रस्तावना में लोकतंत्र का अर्थ है जनता का शासन। ठीक है, जनता का शासन है, राजा का शासन नहीं, धनिक वर्ग का शासन नहीं, सैन्य शासन नहीं। सैन्य शासन लगा था ना म्यांमार में लगा था। अब ये सैनिक का कंट्रोल हो गया था पूरा। नेक्स्ट, हम भारत के लोग से क्या स्पष्ट होता है? भाई जनता की सर्वोच्चता स्पष्ट होती है, और क्या होती है? हम भारत के लोग हैं, हम ही सब कुछ है, अपन नीचे भगवान है। ठीक है, डी। चले जी। प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ? सभी धर्म समान है, केवल एक धर्म मान्यता है? नहीं, कौन सा धर्म मान्य है? सभी धर्म समान है। धर्म न्याय होना? नहीं, ऐसा तो नहीं। केवल हिंदू धर्म? नहीं, सभी धर्म समान है। ठीक है, चले जी सर। प्रस्तावना में समाजवादी शब्द का अर्थ क्या है? पूंजीवाद? नहीं। समाज में समान अवसर? हाँ, ये हो सकता है। केवल ग्रामीण विकास? नहीं। सामंतशाही? नहीं। समाज में समान अवसर, समाजवाद पे है। ठीक है जी। प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। ठीक है, यह किसने कहा था? केशवानंद भारती जिन्होंने कहा था। बेरुवारी यूनियन केस? हाँ, इन्होंने ही नहीं कहा था। मिनर्वा मिल्स? इन्होंने भी कहा था। गोलकनाथ केस? इन्होंने भी कहा था। बी होगा इसका आंसर, बेरुवारी यूनियन केस। देखो बी है। 1960 के बेरुवारी यूनियन केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। तो ये कब कब आए ये बता देता हूँ। ये 1973, कभी कभी क्रम लगाने को आता है। 1960, 1980, उसके बाद 1967। ठीक, इन्होंने बोला है, इन्होंने बोला नहीं है, इन्होंने बोला हाँ है, इन्होंने बोला हाँ। एक LIC वाद आया था, उन्होंने उसने बोला था अभिन्न अंग है। अभिन्न अंग है, संविधान का अभिन्न अंग है प्रस्तावना। बस नहीं याद करना। चले नेक्स्ट जी सर। प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, यह किसने कहा? केशवानंद भारती केस। सबसे पहले इन्होंने इन्होंने ही कहा था। ठीक है। प्रस्तावना का न्यायालय में प्रयोग कैसे किया जाता है? सीधे लागू करने के लिए, संविधान की व्याख्या करने के लिए? हाँ, यही है। कानून बनाने के लिए नहीं, संशोधन करने के लिए नहीं, सीधे लागू करने के लिए नहीं। तो इसका बी आंसर है। ठीक है, चले जी। प्रस्तावना को संशोधित संशोधित मतलब संशोधित किया जा सकता है, यह किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 368 में। एक मिनट पानी पी लूँ मैं। पूरे दिन क्लास लेकर गला सूख जाता है। चलो, प्रस्तावना को संशोधित संशोधित किया जा सकता है, यस, 368 के तहत। चले जी। भारत का संविधान कब लागू हुआ? लागू पूछ रहा है। 26 नवंबर 1969।
26 नवंबर 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 24 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। चलो एक बार मैं देख लेता हूँ इस फैक्ट को, होल्ड रखते हैं इसको, मैं कल बता दूंगा। संविधान कब अपनाया गया? अपनाया तो गया 26 नवंबर 1949। ये देखो 26 नवंबर 1949, इसी दिन संविधान दिवस मनाया जाता है। पूछ लिया कभी संविधान दिवस। संविधान का कौन सा संशोधन प्रस्तावना में बदलाव लाया? 42वां संशोधन। तो कई बार रिपीट हो गया, तो ऐसे पर याद हो जाएंगे आपको, भले रिपीट हो रहे हो। ठीक है। अखंडता शब्द प्रस्तावना में कब जुड़ा? 42वां संविधान संशोधन। ठीक है। प्रस्तावना में कितने मूल आदर्श है? मूल आदर्श तो 3 है, 4 है। हाँ, बंधुत्व भी है। हाँ, एक बंधुत्व भूल गया था, ये तीनों तो याद थे, न्याय स्वतंत्रता समानता बंधुत्व भी है। कुल 4 मूल आदर्श है। मैं भी कंफ्यूज हो गया था, याद कर लेना, इंपोर्टेंट है। कितने मूल आदर्श है? 4। प्रस्तावना संविधान की आत्मा किसने कहा? पालकी वाला तो उन्होंने नहीं कहा था, ठाकुर भार्गव तो नहीं, भीमराव अम्बेडकर, ये जवाहरलाल नेहरू, इन दोनों में से हो सकता है। डी यार, सॉरी। ठाकुर भार्गव ने कहा कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। सम्मानित भाग भी इन्होंने कहा, सम्मानित भाग है, वो भी इन्होंने बोला। ठीक है, चले। एक मिनट। नेक्स्ट, प्रस्तावना का संबंध किस प्रस्ताव से है? उद्देश्य प्रस्ताव से। ठीक है जी। नेक्स्ट, उद्देश्य प्रस्तावना में किस बात पर जोर दिया गया था? भारत की स्वतंत्रता पर, नागरिकों के अधिकार पर, अंतर्राष्ट्रीय शांति पर, सभी हो। डी, डी है देखो। ऐसे में तो ओवल ही सही होता है, क्योंकि किस बात पर जोर दिया गया था? भाई सारी बातें इंपॉर्टेंट है, भारत की स्वतंत्रता भी इंपॉर्टेंट थी उस टाइम पे, नागरिकों के अधिकार भी इंपॉर्टेंट थे, अंतर्राष्ट्रीय शांति भी जरूरी थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो सभी चीज इंपॉर्टेंट थी। भारत की जनता को किस प्रकार का गणराज्य बनाने की घोषणा की गई? संघीय, लोकतांत्रिक, समाजवादी, उपरोक्त सभी। ठीक है। जनता की सर्वोच्चता किस वाक्य से प्रकट होती है? हम भारत के लोग। हम हम भारत के लोग। बी। ठीक है। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? जो अगर स्थायी पूछे, क्योंकि अभी तो इसमें ऑप्शन है ही नहीं, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, तो अब तो आएगा सी आंसर। स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी पूछे तो डॉक्टर सच्चिदानंद। यूपीएससी 2024 का सवाल है। आप जो इग्नोर कर रहे हो ना ये सब चीज, बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। अब जो देख रहे हो बहुत अच्छे देख रहे हो भाई, तैयारी बढ़िया चल रही है आपकी, सर बताऊँ, इससे बाहर आते ही नहीं क्वेश्चन। सारे स्टेट फीचर, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जितने भी है सब, जो एग्जाम पूछे गए छोटे बड़े में, एसएससी, एसआई, जितने भी लेवल के एग्जाम है ना, सब में पूछे गए सवाल ना वे है ये, ना कि मैं ऐसे उठा के ले आया। संविधान की प्रस्तावना की व्याख्या में किस केस, मतलब कौन सा केस सबसे अहम है? तो भाई सी ही सबसे अहम है, इसी में तो बोला गया था। सी देखो। ठीक है। संविधान की प्रस्तावना में कौन सा अधिकार स्पष्ट रूप से नहीं है? कौन सा अधिकार स्पष्ट रूप से नहीं है? विचार की स्वतंत्रता है, हाँ। विश्वास की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। सी थोड़ी ना है, अभी तो हमने ऊपर पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? ये रिपीट को, रिपीट ऐसे हो जाता है, मतलब इस एग्जाम से दूसरे एग्जाम में पूछ लिया, या कोई वो स्टेट पीछे से रिपीट कर दिया क्वेश्चन, इसलिए रिपीट हो रहे हैं। ना कि मैंने मतलब, रिपीट इसलिए होते हैं कि मैंने अपना आप बनाया, मैं क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के लाया हूँ, इसलिए रिपीट हो रहे हैं। दिखाना चाह रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अगर आपने उस क्वेश्चन को मैंने जो पढ़ाया था स्टार्टिंग में पढ़ के जा गए होते तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहता ना, सी आंसर आप आराम से मार के जाते हैं। आर्थिक न्याय की बात की गई है, आर्थिक न्याय, ना कि आर्थिक स्वतंत्रता की। ठीक है, चले। संविधान की प्रस्तावना न्याय देखो आ गया ना। न्याय कितने क्षेत्रों में है? 3 क्षेत्रों में, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। कहाँ से लिया है? ये लिए गए रूस से। लोकतंत्र शब्द का तात्पर्य है जनता का शासन। भाई आजकल जनता का बस किताबों में ही रह गया जनता का शासन।
शासन तो कोई और ही कर रहा है, वरना प्रस्तावना की भाषा किस पर आधारित थी? आयरिश संविधान पे थी ना शायद, आयरिश या अमेरिकी संविधान, देख लेते हैं एक बार, कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। बी अमेरिका संविधान से प्रेरित थी यहाँ पे, बी अमेरिका संविधान से प्रेरित थी, बी आंसर है इसका। ठीक है, चलिए, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का विचार किससे आया? फ्रांस से आया ना, मैंने बताया था, फ्रांस से आया है। मैंने पढ़ाया है सर ये, कभी आप ये बोल रहे हो कि सर जल्दी जल्दी करा रहे हो आप, पढ़ा चुका मैं आपको, बस दिखा रहा हूँ क्वेश्चन में कैसे बनते हैं क्वेश्चन, कैसे पूछता है क्वेश्चन, ये सब एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है, प्रस्तावना के न्याय शब्द का सबसे पहला स्थान कौन सा है? सामाजिक न्याय का है। कभी कभी क्रम पूछ लेता है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, कभी न्याय मतलब इस आर्थिक पहले दे देगा तो सामाजिक बाद में दे देगा, तो इनको सीक्वेंस में लगाने के लिए बोल देगा। तो पहले सीक्वेंस इनका सही ऐसे है, सामाजिक, फिर आर्थिक है, उसके बाद राजनीतिक है। ठीक है, ये न्याय ऐसे हैं सीक्वेंस से। चले जी, प्रियम्बल इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब पहचान पत्र है। एन ए पालके वाले ने कहा था, देखो ये हमने स्टार्टिंग में सवाल करा भी, यूपीएससी वाला सवाल था ना, यूपीएससी ने पूछा था। अब किसी स्टेट एग्जाम ने सेम सवाल पूछ लिया, सपोज यूपीएससी ने पूछा, मैं सारे एग्जाम के आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, अगर आपने ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए और यूपी पीसीएस भी यही सवाल रिपीट हो गया, तो आपका सही हो जाता ना भाई, 2 नंबर आपके कहीं नहीं गए, और से तो 2 नंबर पॉजिटिव चले गए ना, प्लस में चले गए, और के माइनस चले गए, तो सिलेक्शन की ओर तो आप वैसे ही जा रहे हो, प्री पास करने की लाइन में खड़े हो आप, ना कि फेल की लाइन में। ठीक, चले जी, प्रस्तावना की व्याख्या में 1995 में कौन सा केस महत्वपूर्ण है? एलआईसी वाला, एलआईसी केस है, देखो मैंने बताया ना, ये 1980, ये 1967, ये 1960, बचा कौन सा? अगर नहीं भी पता तो डी लगाऊंगा, आप बताइए 1995 वाला कौन सा केस होगा? यही होगा, क्योंकि ये हमने पढ़ लिया, 1980 में, 1967 में, 1960 में पढ़ाया है मैंने अच्छे से, जाकर देखो क्लास सीरीज जो चल रही है, नहीं देखूंगा तो आपका ही लॉस है, मेरा लॉस नहीं है। संविधान की प्रस्तावना कितनी बार संशोधन हुआ? एक बार संशोधन हुआ था। ठीक है, भारत को संपर्क को घोषित करने का अर्थ क्या है? किसी विदेशी शक्ति के अधीन नहीं है, हम अपने निज भगवान है। भारत को बोलता है, भारत अपने निज भगवान है, खुद के लिए हम खुद ही निर्णय लेंगे, ना कि किसी के अधीन रहेंगे। ठीक है, किसी विदेशी शक्ति के अधीन नहीं है, ये आंसर है बी इसका। संविधान सभा में प्रस्तावना पर बहस कब हुई? 1940 में। बहस तो पहले होगी ना, यहाँ पे तो अपनाया और लागू हो रहा होगा ना, ये तो कॉमन सेंस की बात है, अगर याद भी नहीं हो तो फैक्ट तो अपने आप याद आ जाएंगे, यही होगा इसका आंसर। देखो 1949 में तो कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि बैठक भी, पहली बैठक भी अब हुई 40 में हुई, तो बहस भी वहीं हो रही होगी ना। 1949 में बहस हुई, ये तो मेरे लिए भी नया है भाई, चलो एक बार होल्ड रखते हैं, तो चेक करके बताते हैं। सी होगा इसका आंसर, 1949 में अगर दे रखा था। प्रस्तावना में देखो शब्दों का क्रम पूछ रहा है, कौन कौन सा क्रम है? क्या पहले स्वतंत्रता आई है? नहीं, पहले तो न्याय आया, हाँ न्याय आया, स्वतंत्रता आई, हाँ समानता आई, फिर ठीक है, बंधुता आई, ठीक है, यही क्रम सही लग रहा है मुझे, तो यही सही है। थर्ड भी देख लेते हैं। समानता नहीं, पहले न्याय आया था, तो ये तो वैसे गलत हो, हाँ पहले न्याय ही नहीं, हाँ पहले न्याय आया, उसके बाद समानता नहीं, समानता नहीं, समानता स्वतंत्रता के बाद है, तो ये यहाँ आएगा और ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ऐसे इसने चेंज कर दिया, तो इसका आंसर क्या है? बी आंसर है। प्रस्तावना में स्वतंत्रता किन क्षेत्रों में दी गई है? उपरोक्त सभी विचार में भी दी गई, अभिव्यक्ति में भी दी गई, विश्वास में, अधर्म में भी, उपासना में भी, सब में दी गई उपरोक्त सभी। ठीक है, प्रस्तावना का अंतिम उद्देश्य क्या है? राष्ट्र की एकता और अखंडता, समानता, लोकतंत्र, समाजवाद, राष्ट्र की एकता और अखंडता, ये आंसर है। ठीक है, ये दे रखो। ठीक, बस ये लास्ट हो गया, एंड, क्या, द एंड, 100 क्वेश्चन हमारे होगी। ठीक है, अब आपको क्या काम करना है?
इन क्वेश्चन को एक बार और लगाना है उठा के, मोस्टली हार्डली आपके 10 मिनट से भी कम लगेंगे। अब मैं कितने मिनट हुई ये बताऊँ मैं आपको, 1 मिनट बताता हूँ। रिकॉर्ड नहीं हो रही है क्लास, ये क्या हो रहा है भाई, इतनी देर से क्लास चल रही है, रिकॉर्ड नहीं हो क्या? हम्म, हाँ, चल तो रही चल रही है, थोड़ा लैपटॉप भी हैंग करने लगा। तो ये 35 मिनट की क्लास हो गई सर। वो तो मैंने आपको समझाया, बीच बीच में आपको बताया कैसे क्या सोल्व करना है, कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है, इसलिए 35 मिनट लगे हमने। हमने पहला रिवीजन करा, इसलिए आप दोबारा करोगे तो 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगी, गारंटी दे रहा हूँ 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगी। बस देखते रहना क्वेश्चन को। क्वेश्चन देखने से ये होता है, अगर आप एग्जाम हॉल में जाके बैठे होंगे ना, तो आपको क्वेश्चन नया नहीं लगेगा, ठीक है? तो आप देखते हो इसको, आंसर सही मार दूंगा, ठीक? चलिए फिर खत्म करें क्लास में। ठीक है सर, नेक्स्ट क्लास आई है हमारी 10 PM पे आ रही है ये वाली क्लास, 10 PM ओ AM, 10 बजे सुबह ये वाली क्लास आ रही है। MCQ सीरीज चल रही है हमारी, 4 PM पे पॉलिटी आती है, 7 PM पे ज्योग्राफी, उसके बाद 9 PM पे सी सेट। ये 3 चैप्ट हमने सेशन चला रहे हैं, इनको देखो, 10 दिन का काम है ये, पॉलिटी और ज्योग्राफी का। उसके बाद हम इन्वायरमेंट और हिस्ट्री पढ़ाएंगे अच्छे से, 1 महीने में खत्म हो जाएगा। 1 महीने बाद हम रिवीजन करेंगे। हर संडे हमारा टेस्ट भी होगा, जैसे 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन हम मिक्स लाएंगे। सर आपने तो पढ़ाया नहीं अभी सारे सब्जेक्ट, कोई बात नहीं, जो पढ़ा पढ़ा दिया उनमें से भी आएंगे, और जो नहीं भी पढ़ाया उनमें से भी आएंगे, जिससे आपको क्वेश्चन सोल्व करने में आसानी रहेगी बाद में। नहीं आता तो कोई बात नहीं, गलत लगाओ आप आंसर, पर क्वेश्चन पढ़ने के आपकी एक हैबिट में तो आएगा ना, आदत बनेगी आपकी, दिमाग चलेगा आपका, याद रहेगा कि ये क्वेश्चन हमने गलत करा था। जब आप पढ़ोगे दोबारा क्वेश्चन गलत करने के बाद, जब हम वो टॉपिक पढ़ाएंगे, तो आपको ध्यान रहेगा ना, ये क्वेश्चन का आंसर हमने वहां पर गलत करा था। नहीं, बस इसलिए हम कराएंगे संडे को, टेस्ट कराएंगे जीएस का, ठीक है? लाइव ही कराऊंगा, क्लास लूंगा उसकी बकायदा, या टेलीग्राम पे PDF डाल दूंगा, वहां से ज्वाइन कर लेना। चैनल मेरा डिस्क्रिप्शन में है लिंक, वहां से ज्वाइन कर लेना। चले फिर, रिवीजन करना है यार अच्छे से, और ये जो सीरीज है ये देख लो। और यार तुम सपोर्ट नहीं कर रहे हो, सपोर्ट कर लो थोड़ा सा, थोड़ा क्या बहुत ही कर लो। हाँ, थोड़ा क्या होता, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो, और कमेंट करके बताओ कैसी लग रही है वीडियो, कैसी बन रही है। नया नया टीचर यूट्यूब पे पढ़ा रहा है, तो बताओ यार कैसे लग रहा है सब कुछ, ठीक? चलो, बाय।